आजकल के दौर में हर एक औरत कमाना तो चाहती है, लेकिन परेशान इस चीज से है कि घर और बच्चों के साथ साथ अर्निंग पॉइंट को मैनेज कैसे करना है और कमाना है कहां से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब चैनल से किस तरह कमाई की जाती है और अपनी कुछ हैबिट्स एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि मैं किस तरह घर और बच्चों के साथ साथ अपने चैनल को मैनेज करती हूँ। प्लस आज मैंने अपने गैस स्टोव की और चिमनी की डीप क्लीनिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स, हैक्स और टाइम सेविंग आइडियाज शेयर करूंगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से और आज मैंने बनाने थे पोटैटो सैंडविचेस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल मैंने आलू शिमला मिर्च बनाए थे और आलू बहुत ज्यादा डल गए थे, तो एक्स्ट्रा आलू निकाल के मैंने मैश कर लिए थे इस नियत से कि अगले दिन इसके पोटैटो सैंडविचेस बनाऊंगी। तो आज नाश्ते में वही पोटैटो सैंडविच बन रहे थे, साथ इमली आलू बुखारे की चटनी थी और चाय थी। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे कोई खाना एक्स्ट्रा बन जाता है ना, तो उसको काइंडली वेस्ट मत किया करें, उसको आप किसी और तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्मार्टली घर को मैनेज किया करें। अब देखिए, कल खाना का खाना हो गया और सुबह का नाश्ता भी रेडी हो गया। अच्छा, तो आज नाश्ते में आने से पहले ना मैंने अपना वॉइस ओवर और एडिटिंग करके ना अपनी वीडियो को अपलोडिंग पे इस टाइम लगा दिया हुआ था। और मैं अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि अब्दुल मुझ के उठने से पहले ना मैं 2-3 घंटे पहले उठती हूँ और यूट्यूब का 80% काम सुबह ही करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चा अटेंशन मांगता है और यूट्यूब चैनल भी अटेंशन मांगता है। और स्पेशली जब आपने यूट्यूब की कंटेंट प्लानिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो आपको उस टाइम पे जो माहौल है वो फुल डिस्ट्रैक्शन फ्री चाहिए होता है, फुल फोकस्ड होना पड़ता है। और कभी कभार मुझे दिन में अगर वॉइस ओवर करना पड़ जाए ना कि मेरा एल्गोरिदम ना टूट जाए, तो उस टाइम पे अब्दुल मुझ पे उठा हुआ हो, तो इतनी मैं मुश्किल से वॉइस ओवर करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा आधा ध्यान उधर होता है, आधा ध्यान इधर होता है और मैं बोलते बोलते आधी लाइन भूल जाती हूँ। मैं एक लाइन को पता नहीं कितनी कितनी दफा बोलती हूँ और 2-3 घंटे में जाके मेरा वॉइस ओवर होता है। तो सुबह के टाइम में एक तो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होता है, कम टाइम में मैं ज्यादा फटाफट से टाइम मैनेज कर देती हूँ। और यूट्यूब की अपलोडिंग वाईफाई पे तो टाइम भी इतना ज्यादा लेती है ना, तो फिर सुबह ही अपलोडिंग पे लगा देती हूँ, 3-4 घंटे में लग के इसकी अपलोडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ दिन पहले अपने गैस स्टोव और चिमनी की डीप क्लीनिंग की थी, जो कि मैं वंस इन अ मंथ करती हूँ, और उसके मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। आज वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी टाइम सेविंग आइडियाज मिल सके, क्योंकि चूल्हे को और चिमनी को साफ करना इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि इसमें इतनी चिकनाई होती है, इतनी ग्रीस होती है जो कि निकलने का नाम ही नहीं लेती है। प्लस हम जिस चीज से साफ करते हैं वो भी इतनी गंदी हो जाती है कि उसको फेंकना पड़ता है। तो आज मैं आपको ऐसे हैक्स बताऊंगी कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका चूल्हा और चिमनी चमक जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ना डीएम्स में आके मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप इस गैस स्टोव और चिमनी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इस तरह के चूल्हे और चिमनी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताऊंगी, इस चूल्हे को 4 साल से ज्यादा होने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से अप्लायंसेस आपके पास काफी टाइम से सही काम कर रही है ना, इसका मतलब ये कि आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। इस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर नाले तेज तेज चल रहे थे और दिल में इतना खौफ आ रहा था, मैं तो बार बार अल्लाह पाक से ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश देना, कहीं ये बारिश हमारे लिए जहमत ना बन जाए। अच्छा, तो खैर मैंने चिमनी की जालियां निकाल के बर्नर उठा के ना सब कुछ गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी लेके उसमें बेकिंग सोडा और डिश लिक्विड डाल के डिप करके रख दिया। अच्छा, मैं तो नाश्ते के बाद इनको डिप करके रखती हूँ और एटलीस्ट 2 घंटे के लिए इन्हीं के अंदर पड़ा रहने देती हूँ, ताकि अच्छे से इसकी चिकनाई और ग्रीस जो है ना वो निकल जाए। अच्छा जी, तो आते हैं अब इस टॉपिक की तरफ कि यूट्यूब से अर्निंग किस तरह से की जाती है, यूट्यूब से कमाई कैसे करते हैं, घर बैठे आप यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक टच स्क्रीन फोन होना चाहिए जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। दूसरी चीज आपके पास होनी चाहिए है एक अच्छी सी रोशनी, जिसके लिए सूरज की रोशनी सबसे बेस्ट है। और तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए है ट्राइपॉड स्टैंड। अच्छा, मेरे पास भी अभी तक सिर्फ यही 3 चीजें हैं जिनसे मैं यूट्यूब से अर्निंग कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा गैजेट नहीं है मेरे पास। इसके बाद जी 2 चीजें सिर्फ मैटर करती हैं, वो है कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंटेंट। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं, जी हमें समझ नहीं आती हम क्या अपलोड करें, हमें यूट्यूब की समझ नहीं आती है कि किस तरह काम करना है, यूट्यूब पे कंटेंट किस तरह का अपलोड करना है। भाई, आपको जो समझ आ रही है, जिस तरह से समझ आ रही है, आप अपलोड तो करना शुरू करो ना। आपको टाइम के साथ साथ अपनी गलतियां पता लगेंगी। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट होना है। डेली वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे ना, तो आपकी फर्स्ट 30 वीडियोस में से कोई ना कोई एक वीडियो लाजमी वायरल जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही मैं वर्ड यूज करूंगी क्वालिटी कंटेंट का, कि सिर्फ कंसिस्टेंट होना मैटर नहीं करता है, आपकी वीडियो में क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर लोग अपनी टफ रूटीन में से, हेक्टिक रूटीन में से 20-30 मिनट निकाल के आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उनका टाइम जाया ना हो, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्योंकि अगर आप 4 दीवारी में रहते हुए यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो एक होम मेकर के लिए यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप अपनी डेली रूटीन में कुछ तो ऐसा शेयर करेंगे, हर रोज
रोज कोई आपके सफाई खाने पकाने तो नहीं ना देखने आएगा। आप अपने डेली रूटीन में कुछ तो नया शेयर करें, कोई नई रेसिपी शेयर करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करें कि लोगों के 20-25 मिनट जाया ना हो, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और अगर उनको कुछ सीखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो पहली चीज कि आपने कंसिस्टेंट होना है, और दूसरी चीज ये कि आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अब समझ नहीं आ रही कि क्या आपने अपलोड करना है, तो आप अपलोड करना तो शुरू करो। और इसके अलावा साथ के साथ जो आजकल के सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, तरफ खान व्लॉग्स है, वुमेनिया ATF है, इसके अलावा हर फैब लाइफ है, उनसे आइडियाज लेते रहो। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी उनकी वीडियो उठा के वैसे ही डिट्टू कॉपी कर दो, लेकिन उनसे आप आइडियाज ले सकते हो। जब आप आइडियाज लेना शुरू करते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे गैस स्टोव और चिमनी बहुत अच्छे से साफ हो गया था। चिमनी की जालियों में से आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी चिकनाई निकली, सारा पानी येलो हो गया था। बर्नर भी, स्टैंड भी स्पॉटलेस हो गए हुए थे, और स्टोव को भी मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी, इस वाले चूल्हों को ना आपने बहुत जेंटली क्लीन करना है। इनको जब आप जो लोहे वाली जाली होती है ना, अगर आप उससे रगड़ रगड़ के क्लीन करेंगे ना, एक तो इससे जो है ऊपर काफी स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे, चूल्हे की सारी लुक खराब हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि इस पे जो ऑटो स्पार्क होता है ना, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। अच्छा, चिमनी को भी आपने बहुत एहतियात से और जेंटली क्लीन करना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर आपने किसी भी डिटर्जेंट का, चाहे वो DIY है या रेडीमेड है, डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना। और दूसरी बात ये कि आपने किसी भी स्पंज पे कोई भी डिश लिक्विड लेना है, उससे हल्का हल्का सा सारी चिमनी को क्लीन अप करना है, सारी ग्रीस इसकी खत्म करनी है। लैंप को भी हल्का हल्का सा स्क्रब करना है, और उसके बाद फिर आपने कोई भी डैम्प क्लॉथ लेके उसे वाइप आउट कर लेना है। इसके बाद फिर कोई भी ड्राई कपड़ा लेके उसको ड्राई कर लेना है। इसी तरह चूल्हे पे भी जले हुए के निशान, बर्nt मार्क्स ना टाइम टू टाइम पड़ते रहते हैं, लेकिन आप उसकी कुछ टाइम बाद डीप क्लीनिंग कर लें। लेकिन चूल्हे से लड़ाई नहीं करनी है, काफी एहतियात से चूल्हे को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बात कर रही थी यूट्यूब से अर्निंग की, तो सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है, क्वालिटी कंटेंट देना है। इसके बाद जी आपने फिर सब्र रखना है, हौसला रखना है, ठीक है। पूरा 1-1.5 साल आपने कांस्टेंट यूट्यूब को कंटेंट देते जाना है, और उसके बाद फिर आपको अर्निंग के असरात नजर आएंगे। लेकिन एक दफा आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाए, आपको अर्निंग आना शुरू हो जाए ना, फिर आपको सारी मेहनत का सिला मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने रात को चिकन मंगवाया था, 2 मुर्गियां इकट्ठे ही मंगवा ली थी, क्योंकि फ्रीजर में चिकन बिल्कुल खत्म हुआ था, और नेक्स्ट डे मेरा प्लान था वेजिटेबल राइस बनाने का। अच्छा, यहाँ पे ना मैं हमेशा 2 मुर्गियां इकट्ठे ही मंगवाती हूँ, क्योंकि एक मुर्गी मंगवाओ ना, उसमें बरकत नहीं होती है। उसके अगर पैकेट्स बना के रखो, 2 पैकेट बनते हैं, और तीसरा पैकेट काफी खींच तान के बनता है। लेकिन जब 2 मुर्गियां हो ना, तो 6-7 पैकेट आराम से बन जाते हैं, और पूरा 1 महीना ना सुकून से गुजर जाता है। और हमेशा जब भी मैं मुर्गी मंगवाती हूँ, चेस्ट पीस अलग करवा लेती हूँ, क्योंकि जब आपने पास्ता बनाना होता है या कोई भी वेजिटेबल राइस बनाने हैं या स्टेक बनाने हैं ना, तो इसके लिए मैं ये पूरा चेस्ट पीस ऐसे ही मंगवा लेती हूँ, और फिर इसको अपने हिसाब से जिस शेप में कट करना होता है वैसे कट कर लेती हूँ। पैकेट बना के रखने से इतनी आसानी होती है कि आपको जब जितना गोश्त चाहिए होता है, आप उतना पैकेट निकाल लेते हो और उसको इस्तेमाल कर लेते हो। इस टाइम तक रात हो चुकी भी थी, अशर और अब्दुल मुझ दोनों सोने के लिए चले गए हुए थे, और अब मैंने फटाफट काम को वाइंड अप करके कमरे में जाना था। उससे पहले मैं गर्म दूध में शहद डाल के पी रही थी। अच्छा, पिछले 1 हफ्ते से मेरा इतना BP लो है, इतना मेरा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, और मुझे पता है कि मैं किस तरह सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। सारे टोटके करके देख लिए। आज फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। पिछले 1 हफ्ते से मेरा BP 90-50 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर ने खैर कुछ मेडिसिन भी दी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताई हैं। अच्छा, BP मेरा तब लो होता है जब मुझे टेंशन आती है, और टेंशन मुझे कुछ इस तरह से आई कि आजकल की खबरें देख के, ये सैलाब ज़दगान की, मुझे इतनी टेंशन आई कि मेरा BP जो है ना, पिछले 1-1.5 हफ्ते से स्टेबल ही नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों से खसूसी दुआ की जरूरत है, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग खबरें इतनी देखा करें कि आप लोगों की जो मेंटल स्टेट है ना, वो स्टेबल रहे। इतनी खबरें ना देखें कि आप लोग भी टेंशन लेके बीमार हो जाए। तो जी, अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।